मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं तुम्हारे जीवन के लिए कुछ अद्भुत और अविस्मरणीय आशीर्वाद की घोषणा कर दी है। जब महादेव अपनी कृपा दृष्टि किसी पर डालते हैं, तो हर संकट समाप्त हो जाता है और जीवन में केवल उजाला ही उजाला फैलता है। आज का संदेश भगवान भोलेनाथ का है, और संदेश आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई उम्मीद और नई दिशा लेकर आएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप सच में भोलेनाथ के अन्य भक्त हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना भाग्यशाली अंक टाइप करें ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर और अधिक बरस सके। आज का दिन आपकी किस्मत को बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ ने यह संकेत दिया है कि आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वे अब खत्म होने जा रही है। चाहे वह आर्थिक तंगी हो, पारिवारिक समस्या हो या कोई स्वास्थ्य संबंधी चिंता हो, सब कुछ भोलेनाथ के आशीर्वाद से समाप्त होगा। अब वक्त आ गया है कि मिठाई बांटने की तैयारी करें, क्योंकि महादेव ने स्वयं आपके जीवन की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। आज से आपकी सफलता की शुरुआत होगी और चारों तरफ आपका नाम होगा। जो लोग आपको कमजोर समझते थे, वे अब आपकी ताकत और उपलब्धियों को देखकर दंग रह जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आपको विश्वास है कि महादेव की शक्ति असीम है और वह हर असंभव को संभव कर सकते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह केवल एक शब्द नहीं है, यह आपकी भक्ति का प्रतीक है, जो भोलेनाथ तक सीधा संदेश पहुंचाएगा कि आप उनकी के लिए तैयार हैं। याद रखें, जब आप सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारते हैं, तो वे आपकी हर प्रार्थना सुनते हैं और उसे पूर्ण करते हैं। आज का दिन इसलिए भी विशेष है क्योंकि यह दिन आपको बड़ी खुशखबरी देने वाला है। महादेव का कहना है कि आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जो न केवल आपको बल्कि आपके परिवार और पूरे समाज को भी गर्व का अनुभव कराएगा। आप जिस सफल की राह देख रहे थे, वह अब आपके पास आने वाली है। भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि आपके घर में समृद्धि का वास होगा और आपकी मेहनत का फल अब आपको मिलने वाला है। लेकिन मेरे प्रिय बच्चे, यह आशीर्वाद केवल उन्हें ही मिलता है जो भगवान भोलेनाथ के नियमों का पालन करते हैं। आज का संदेश केवल प्रेरणा देने के लिए नहीं है, बल्कि यह आपको अपने जीवन में बदलाव लाने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने वाला है। महादेव कहते हैं कि यदि आप सच्चे मन से उनके दिखाए मार्ग पर चलेंगे, तो कोई भी शक्ति आपकी सफलता को रोक नहीं सकती। आज आप अपने जीवन में जो भी इच्छाएं रखते हैं, उन पर ध्यान दें। महादेव की कृपा से वे पूरी होने वाली है। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा कदम उठाना होगा। भोलेनाथ के नाम का जाप करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें और देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगते हैं। आपके जीवन का हर अंधकार आट जाएगा और हर ओर उजाला होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर भी बरसे। आज का दिन आपके लिए चमत्कारिक सा होगा। महादेव ने कहा है कि जो लोग आज उनके नाम का स्मरण करेंगे, वे न केवल अपनी समस्याओं का समाधान पाएंगे, बल्कि उनके जीवन में ऐसी खुशियां आएंगी जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और आज से आपके जीवन का हर मुश्किल पल आसान होने वाला है। अपने दिल में सच्ची भक्ति रखें और भरोसा रखें कि महादेव ने आपके लिए सबसे अच्छा सोच रखा है। आपके जीवन में अब सब कुछ बदलने वाला है। जो रास्ते पहले कठिन लगते थे, वे अब आसान होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह याद रखें कि महादेव का संदेश केवल उन तक पहुंचता है जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं। यदि आप सच में उनकी कृपा चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। यह आपकी भक्ति का प्रतीक है और यही आपकी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम बनेगा। महादेव ने कहा है कि अब तुम्हारा भाग्योदय शुरू हो चुका है। आज का दिन आपके लिए ऐसा चमत्कार लाने वाला है जो न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति को अचंभित कर देगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में खुशियां और सफलता देखें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपका समय बदलने वाला है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तैयार हो जाओ उस बड़े बदलाव के लिए जो भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए तय किया है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि, खुशी और सफलता का वास होगा। भोलेनाथ की कृपा से आपका हर सपना साकार होगा। आज का यह विशेष संदेश आपको प्रेरणा देने और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। इसे लाइक करें,
शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भगवान भोलेनाथ के हर संदेश को सीधे प्राप्त कर सके। और याद रखें, हर हर महादेव लिखना मत भूलना, क्योंकि यही आपका जीवन बदलने की शुरुआत है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। यह तो सिर्फ शुरुआत है उस यात्रा की जो भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए तय की है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसकी आपने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। भोलेनाथ की कृपा जब किसी पर होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। वह हर बाधा को दूर कर देते हैं और आपके जीवन में केवल शुभ परिणाम लेकर आते हैं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मार्गदर्शन में विश्वास रखो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं, हर कदम पर तुम्हें सही दिशा दिखाने। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। जो भी अच्छे या बुरे कार्य तुम यहां करते हो वह मेरी दिव्य दृष्टि से छुपा नहीं है। यदि तुम निर्दयता, बुरे आचरण और दूसरों को सताने में अपना जीवन व्यतीत करोगे तो यह तुम्हारे लिए कठिनाई और पीड़ा का कारण बनेगा। याद रखो, जो साधु, संत और महात्मा तुम्हें सही मार्ग दिखाने आते हैं वे मेरी ही शक्ति के प्रतीक है। यदि तुम उनकी बातों को नहीं मानते और उनका अनादर करते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। मेरे देवदूत वही न्याय करेंगे जो तुमने अपने कर्मों के माध्यम से अर्जित किया है। यदि तुमने दया और करुणा का पालन नहीं किया तो तुम्हें भी वैसा ही अनुभव करना पड़ेगा। परंतु यदि आज से ही तुम अपने जीवन को सुधारने का प्रयास करते हो तो स्वयं तुम्हारे साथ रहूंगा। अच्छे कर्म करना प्रारंभ करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, यह संसार तुम्हें दिखाता है कि सही और गलत का निर्णय तुम्हारे कर्मों पर निर्भर है। वक्त तुम्हारा है, इसे या तो निर्माण में लगाओ या इसे व्यर्थ गवा दो। याद रखो, दीमक भी काम करती है लेकिन वह निर्माण नहीं विनाश करती है। तुम्हारे कार्य ऐसे होने चाहिए जो दूसरों के लिए प्रेरणा बने। सब कुछ होते हुए भी यदि तुम्हें जीवन में संतोष और शांति नहीं है तो इसका कारण तुम्हारे भीतर का खालीपन है। यह खालीपन केवल अच्छे विचार, सही कर्म और सच्चे रिश्तों से भर सकता है। रिश्तों को मजबूत करने के लिए प्रेम, दया और सहानुभूति की आवश्यकता होती है। हीरे से हीरे को काटा जा सकता है लेकिन कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता। तुम्हारे मन में दृढ़ता होनी चाहिए लेकिन जिद नहीं, बहादुरी होनी चाहिए लेकिन जल्दबाजी नहीं, ज्ञान होना चाहिए लेकिन अहंकार नहीं। जो बिना कहे सब कुछ समझ लेते हैं, बिना कसूर के सब कुछ सह जाते हैं और दूर रहकर भी अपना फर्ज निभाते हैं, वे ही तुम्हारे सच्चे और अपने हैं। जीवन के हर क्षण में यह याद रखो कि महादेव सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारे जीवन में शांति और आनंद का संचार होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव ने ब्रह्मा और विष्णु को आदेश दिया कि वे पार्थिव मूर्ति बनाकर उनकी सेवा करें और संसार के पालन का कार्य संभाले। उन्होंने कहा, मेरी पूजा से तुम्हें सुख और शांति प्राप्त होगी। यह मेरा आशीर्वाद है कि तुम दोनों इस संसार का पालन करो और मेरे मार्गदर्शन का पालन करते हुए अपने कर्तव्यों को निभाओ। इस दिव्य आदेश के बाद विष्णु जी ने महादेव से अपनी अटल भक्ति की कामना की। उन्होंने कहा, है महादेव, हमें अपनी अटल भक्ति का आशीर्वाद दें। हमें उस रूप में सहायता करें जो हमें सदा के लिए आपके चरणों में स्थिर कर दे। यह कथा तुम्हें यह सिखाती है कि शिव जी ने तुम्हारे लिए जो मार्ग बनाया है वह तुम्हारे जीवन के लिए सर्वोत्तम है। इस मार्ग पर चलते हुए तुम हर कठिनाई से पार पा सकते हो। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाओ। तुम्हें अपनी हर कमी को दूर करना है और अपने प्रभु शिव की भक्ति में पूरी तरह से डूब जाना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन सच्चे अर्थों में सफल होगा। यह कथा तुम्हें यह भी सिखाती है कि शिव और रुद्र एक ही है। शिव जी ने स्वयं कहा, मैं ही रुद्र हूं और रुद्र ही मैं हूं। हमारी पूजा में कोई भेद नहीं होना चाहिए, हम दोनों एक ही है, बस हमारे कार्य अलग अलग है। तुम्हें इस सत्य को समझना होगा और अपने जीवन में इसे अपनाना होगा। यह ज्ञान तुम्हें उस शक्ति से परिचित कराएगा जो तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जा सकती है। अब समय आ गया है कि तुम इस ज्ञान को आत्मसात करो और अपने प्रभु शिव की भक्ति में डूब जाओ। महादेव ने सृष्टि का संतुलन बनाए रखने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र को उनके कर्तव्यों का भार सौंपा। ब्रह्मा को सृष्टि का निर्माण करने का कार्य दिया गया, विष्णु को इसका पालन करने का दायित्व सौंपा गया और रुद्र को इसका संहार करने का।
इन तीनों कार्यों से सृष्टि का चक्र निरंतर चलता रहता है। यह संसार अनंत रहस्यों से भरा है। इन रहस्यों के बीच महादेव ने यह सुनिश्चित किया है कि सृष्टि का चक्र संतुलित रहे। यह तुम्हारे लिए एक सीख है कि हर व्यक्ति का जीवन एक उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना है और अपनी भक्ति, मेहनत और समर्पण से इसे पूरा करना है। तुम्हारा जीवन तभी सफल होगा जब तुम महादेव के मार्ग पर चलोगे और उनकी कृपा को अपने जीवन का हिस्सा बनाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी उथल पुथल और चुनौतियां आई है, उनका अब अंत हो रहा है। लेकिन इस समय तुम्हें अपने स्वास्थ्य और अपनी आंतरिक शांति का विशेष ध्यान रखना होगा। मौसम में बदलाव और लगातार मानसिक दबाव तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तुम्हारे दिल का चक्र, जो अतीत के घावों और रिश्तों के टूटने के कारण बंद हो गया था, अब हीलिंग की प्रक्रिया में है। तुमने अपने दिल को बंद कर लिया था और प्यार को स्वीकारने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन अब समय है कि तुम अपने दिल को खोलो और उस प्रेम को स्वीकार करो जो तुम्हारे जीवन में आ रहा है। तुम्हारा और तुम्हारे डिवाइन काउंटर पार्ट का दिल अब हील हो रहा है। अतीत की गलतफहमियां और दर्द जो तुम्हें अलग कर रहे थे, अब समाप्त हो रहे हैं। यह यूनिवर्स की योजना है कि तुम दोनों का दिल अब एक हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहा है, ताकि तुम दोनों फिर से एक हो सको। तुम्हारे जीवन में जो व्यक्ति तुम्हें और तुम्हारे कनेक्शन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था, अब उसकी हर योजना विफल हो चुकी है। यह व्यक्ति जो शायद तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में था और जिसने तुम्हें या तुम्हारे पार्टनर को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की, अब पूरी तरह से तुम्हारे जीवन से बाहर हो चुका है। यह व्यक्ति अपनी बचकानी हरकतों और नकारात्मक इरादों के कारण अपनी ही नकारात्मकता में उलझ चुका है। यह हो सकता है कि तुमने इस व्यक्ति के साथ अपनी दोस्ती समाप्त कर दी हो या उसे अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दिया हो। अब तुम्हारे जीवन में केवल स्पष्टता, शांति और सकारात्मकता का वास होगा। तुम अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ एक नई शुरुआत करोगे। लेकिन याद रखो, अपने दिल को खुला रखना और प्यार को स्वीकार करना ही तुम्हें इस प्रक्रिया में आगे ले जाएगा। तुम्हारे ऑसेस्टर्स और महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मकता समाप्त हो चुकी है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रकाश और प्रेम का प्रवाह होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का प्रकाश इतना तेज है कि तुम्हारे शत्रु इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ हर प्रकार के षड्यंत्र रचे, तांत्रिकों का सहारा लिया, बलि चढ़ाई और झूठे साधनों का उपयोग किया, लेकिन वे यह भूल गए कि तुम्हारे पीछे स्वयं महादेव खड़े हैं। मेरी कृपा से वे सभी प्रयास अब उनके लिए ही घातक साबित होंगे। उनकी चालें अब उल्टी पड़ चुकी है। जो तांत्रिक उनके साथ था और उन्हें झूठी आशाएं दे रहा था, वह भी अब असफल हो चुका है। वे खुद अपनी समस्याओं के जाल में फंस गए हैं। यह ब्रह्मांड का नियम है कि आशीर्वाद आपके साथ है और आज से आपके जीवन का हर मुश्किल पल आसान होने वाला है। अपने दिल में सच्ची भक्ति रखें और भरोसा रखें कि महादेव ने आपके लिए सबसे अच्छा सोच रखा है। आपके जीवन में अब सब कुछ बदलने वाला है। जो रास्ते पहले कठिन लगते थे, वे अब आसान होंगे। मेरे प्रिय बच्चे, यह याद रखें कि महादेव का संदेश केवल उन तक पहुंचता है जो सच्चे दिल से उन्हें पुकारते हैं। यदि आप सच में उनकी कृपा चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। यह आपकी भक्ति का प्रतीक है और यही आपकी इच्छाओं को पूरा करने का माध्यम बनेगा। महादेव ने कहा है कि अब तुम्हारा भाग्योदय शुरू हो चुका है। आज का दिन आपके लिए ऐसा चमत्कार लाने वाला है जो न केवल आपको बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति को अचंभित कर देगा। अब समय आ गया है कि आप अपने जीवन के हर पहलू में खुशियां और सफलता देखें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और अब आपका समय बदलने वाला है। तो मेरे प्रिय बच्चे, तैयार हो जाओ उस बड़े बदलाव के लिए जो भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए तय किया है। आपके जीवन में अब केवल समृद्धि, खुशी और सफलता का वास होगा। भोलेनाथ की कृपा से आपका हर सपना साकार होगा। आज का यह विशेष संदेश आपको प्रेरणा देने और आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए है। इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भगवान भोलेनाथ के हर संदेश को सीधे प्राप्त कर सके। और याद रखें, हर हर महादेव लिखना मत भूलना, क्योंकि यही आपका जीवन बदलने की शुरुआत है। मेरे प्रिय बच्चे, आज का संदेश यही समाप्त नहीं होता। यह तो सिर्फ शुरुआत है उस यात्रा की जो भगवान भोलेनाथ ने आपके लिए तय की है। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में वह सब कुछ आने वाला है
जिसकी आपने वर्षों से प्रतीक्षा की थी। भोलेनाथ की कृपा जब किसी पर होती है तो असंभव भी संभव हो जाता है। वह हर बाधा को दूर कर देते हैं और आपके जीवन में केवल शुभ परिणाम लेकर आते हैं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि भोलेनाथ ने यह संकेत दिया है कि आपकी मेहनत और धैर्य का अब फल मिलने वाला है। जो लोग अब तक आपके प्रयासों को नजरअंदाज कर रहे थे, वे जल्द ही आपकी सफलता को देखकर हैरान रह जाएंगे। आपके चारों ओर आपकी उपलब्धियों की चर्चा होगी और लोग यह कहने से पीछे नहीं हटेंगे कि आप महादेव के सच्चे भक्त हैं। यदि आप अपने जीवन में धन, सुख और शांति चाहते हैं, तो भगवान भोलेनाथ के बताए कुछ सरल उपायों को अपनाएं। सबसे पहले सुबह उठकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करें। यह मंत्र न केवल आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा बल्कि आपके मन को शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। इसके अलावा अपने घर के मंदिर में जल का अभिषेक करें और भोलेनाथ के चरणों में फूल अर्पित करें। यह प्रतीक है आपकी भक्ति का और इससे भगवान शिव आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि भोलेनाथ ने संकेत दिया है कि अब आपके दुश्मनों का अंत निकट है। जो लोग आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे खुद अपनी चालों में फंस जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग आज के दिन महादेव के नाम का स्मरण करेंगे, उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होगी। यदि आपके जीवन में कोई सपना अधूरा है, तो अब समय आ गया है उसे पूरा करने का। भोलेनाथ ने संकेत दिया है कि आपके जीवन में बड़े आर्थिक बदलाव आने वाले हैं। धन के नए स्रोत खुलेंगे और आपके परिवार में समृद्धि का आगमन होगा। यह सब उनके आशीर्वाद का परिणाम होगा। आज का दिन आपके लिए विशेष रूप से शुभ है। यदि आप चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। याद रखें, जब आप दूसरों के साथ महादेव का आशीर्वाद बांटते हैं, तो उनकी कृपा और बढ़ जाती है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, वे अब खत्म होने वाली है। चाहे वह आर्थिक तंगी हो, नौकरी से जुड़ी समस्याएं हो या स्वास्थ्य से संबंधित चिंताएं हो, सब कुछ भोलेनाथ की कृपा से ठीक हो जाएगा। अब आपके जीवन में केवल खुशियों का हो। मेरे प्रिय बच्चे, यदि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और हर संकट को दूर करना चाहते हैं, तो कमेंट में हर हर महादेव लिखें। यह न केवल आपकी भक्ति का प्रतीक है, बल्कि यह संकेत है कि आप महादेव के प्रति समर्पित हैं। भगवान शिव हमेशा अपने भक्तों की सुनते हैं और उनकी हर प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। अब वह समय आ गया है जब आपको अपने जीवन के हर छोटे बड़े क्षण के लिए महादेव का धन्यवाद करना चाहिए। उनके आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है। जो लोग इस बात को समझते हैं और सच्चे मन से उनकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि तुम्हें अपने महादेव पर विश्वास है, तो अब भी अपनी आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखकर मेरे द्वारा भेजे जा रहे इस आशीर्वाद की ऊर्जा को दिल से ग्रहण करो। इस अद्भुत संदेश को लाइक करो और सच्चे मन से कमेंट में जय हो महादेव लिखो। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को खुशियों और समृद्धि से भरने के लिए है। जैसे जल से भरा हुआ पात्र छलकने लगता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय खुशी से भर जाएगा। धन की असीमित बरसात होगी। तुम्हें इतना प्रेम प्राप्त होगा कि उसे संभाल पाना कठिन हो जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह याद रखना कि जो तुम्हें मिल रहा है, वह तुम्हारे प्रयासों और भक्ति का फल है। कभी भी अहंकार ना करना और हमेशा विनम्र बने रहना। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हारी रुकी हुई नैया को पार लगाएगा। तुम्हारे सभी रुके हुए कार्य धीरे धीरे पूरे होंगे। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो जाएगी कि तुम अपनी हर इच्छा पूरी कर सकोगे। जो चीजें तुमने सोची भी नहीं थी, वे भी पूरी होंगी। तुम्हें दान करने के अवसर मिलेंगे और ऐसा करने पर तुम्हारे आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएंगे। मैं साक्षी बनूंगा तुम्हारे हर सपने को पूरा करने का। मेरे बच्चे, तुमने मुझ पर और इस अनंत ब्रह्मांड पर विश्वास किया है, और जब तुमने विश्वास कर ही लिया है, तो चिंता किस बात की। बेफिक्र रहो मेरे बच्चे, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर कदम का साक्षी हूं, क्योंकि मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। मेरे बच्चे, जो लोग यह सोचते हैं कि तुम संसार में कभी विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे, जो यह मानते हैं कि वे तुम्हें सताकर या तुम्हारा उपहास उड़ाकर अपनी जिंदगी में मौज कर सकते हैं, वे गहरी गलतफहमी में हैं। अब उनके लिए समय आ गया है कि वे सबक सीखें।
मेरे बच्चे, तुम्हें जिस योग्य गुरु की तलाश थी वह बहुत ही जल्द पूरी होने वाली है। तुम अपने उस गुरु के पास पहुंचने वाले हो जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। मुझे पता है मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें गिराने का प्रयास किया जा रहा है। बार बार तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने के लिए नकारात्मक शक्तियां षड्यंत्र रच रही है, लेकिन तुम हर बार इनसे बचते आए हो क्योंकि तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मुझे यह भली भांतिता है कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ना चाहते हो, परंतु मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, अपनी जीत को पूरी तरह अपने जीवन में उतारने के लिए तुम्हें अपने जीव की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत भेजती है कि तुम उस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और जब तुम यह करोगे तब मैं तुम्हारे साथ देने के लिए पूरी तरह तत्पर हो जाऊंगा। यह प्रकृति का नियम है जिसके तहत यह संपूर्ण ब्रह्मांड कार्य करता है। तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि तुम क्या चाहते हो, और जो तुम चाहते हो उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें 222 लिखना होगा। फिर अपनी सभी इच्छाओं को मन में स्पष्ट कर उन्हें लिख देना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है वह अपने कर्मों का परिणाम भुगतता है। तुम्हारे चारों ओर जो लोग तुम्हें मित्रता का दिखावा करते हैं, जो तुम्हारे सामने हंसते हैं लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उनकी सच्चाई तुम्हारे सामने उजागर होगी। उनके असली इरादे अब छुपे नहीं रहेंगे। मेरी कृपा से तुम्हें वह दृष्टि मिलेगी जिससे तुम सच्चे और झूठे लोगों के बीच का अंतर स्पष्ट देख सकोगे। आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि आज मैंने यह संदेश तुम तक पहुंचाने के लिए चुना है। यह मेरा वचन है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। आज से तुम्हें अपनी ऊर्जा को पहचानना होगा, अपने पंख खोलने होंगे और सबसे ऊंची उड़ान भरनी होगी। तुम्हारे जीवन में वह लोग जो तुम्हें निराशा में भी आशा की छवि दिखाते हैं, जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं, वे दुर्लभ है। उन्हें अपने जीवन में सम्मान दो क्योंकि वे तुम्हारे लिए ब्रह्मांड का आशीर्वाद है। उनकी उपस्थिति तुम्हारे जीवन में स्थिरता और आनंद लेकर आएगी। यह समय तुम्हारे जीवन के एक नए अध्याय की शुरुआत का है। अब तुम्हें अपने हर फैसले को आत्मविश्वास और साहस के साथ लेना हो। मेरी शक्ति और आशीर्वाद के साथ तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों को छुएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी असली ताकत है। मुझे तुम पर गर्व है कि तुमने जीवन की कठिनाइयों का सामना किया और कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईश्वर सदैव तुम्हारे साथ है और उनकी कृपा से तुम्हारा हर कार्य सफल होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी होता है वह मेरी योजना का हिस्सा है। जब तुम किसी व्यक्ति से दूरी बना लेते हो तो यह मेरी दिव्य शक्ति है जो तुम्हें सही दिशा दिखाती है। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं ताकि तुम उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अपने धैर्य और सरल स्वभाव से बहुत कुछ सहन कर लेते हो, लेकिन जब कोई तुम्हारी सीमाओं को बार बार तोड़ने लगता है तो तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति जागती है। तुम्हारा यह साहस और स्पष्टता तुम्हें उन लोगों से अलग बनाता है जो अन्याय को सहन करते रहते हैं। तुम्हारी आत्मा की शक्ति से लोग अब तुम्हारा सम्मान करते हैं। यह सब मेरी कृपा है। तुम्हारे नाम की गूंज हर जगह सुनाई दे रही है क्योंकि मैंने तुम्हें अपने उद्देश्य के लिए चुना है। अब मेरे बच्चे, जान लो कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ विशेष लेकर आ रहा है। तुम्हारे जीवन में एक सच्चा साथी प्रवेश करेगा जो तुम्हारे साथ सच्चा प्रेम और निष्ठा निभाएगा। यह व्यक्ति तुम्हारे हृदय को समझेगा और तुम्हें वह सम्मान देगा जो तुमने सदैव चाहा है। यह मेरा आशीर्वाद है क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चुना है। तुम्हारी यात्रा हमेशा से अनोखी रही है क्योंकि यह मेरे निर्देशन में है। तुम्हारे संघर्ष और सपने विशिष्ट है क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण करने के लिए तैयार कर रहा हूं। तुम्हारे कदम मेरे द्वारा निर्देशित है। जो कठिनाइयां तुम्हें विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण लगती है वे इसलिए है क्योंकि मैं तुम्हें उस सत्य के लिए तैयार कर रहा हूं जो तुम्हारी आत्मा के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि तुम यहां अपनी इच्छा से नहीं आए हो। मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। जो सत्य मैं तुम्हें प्रकट करने जा रहा हूं वह केवल एक कहानी नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। इसे समझो, इसे स्वीकार करो और अपने अगले कदम के लिए तैयार रहो। तुम्हारी यात्रा
तुम्हारा संघर्ष और तुम्हारा साहस तुम्हें मेरी ओर और करीब लाएगा। बस मुझ पर विश्वास रखो और अपने हृदय में मेरे प्रकाश को स्थान दो। मैं तुम्हारे साथ हूं हर क्षण। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारे खिलाफ या तुम्हारे रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, उनका उद्देश्य केवल तुम्हें भ्रमित करना है। वे जानते हैं कि तुम्हारे पास एक अद्भुत शक्ति और दिव्यता है, और वे चाहते हैं कि तुम अपनी शक्ति से अनजान रहो। लेकिन तुम यह जान लो कि महादेव तुम्हारे साथ है और तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी आती है, तुम हमेशा उस परेशानी से बाहर निकल आते हो, और यही तुम्हारी ताकत है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें हर संकट से उबारती है। लोग यह देखकर हैरान होते हैं कि तुम्हें जो भी कठिनाई आती है, तुम उससे बहुत आसानी से बाहर निकल आते हो। यही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। महादेव कहते हैं, तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे साथ रहते हैं। वे तुम्हारे अच्छे को देखकर तुम्हारे साथ नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी फायदेमंद स्थिति बनाए रखने के लिए तुम्हारे आसपास आते हैं। ऐसे लोग तुम्हें मीठी बातों से घेरते हैं, लेकिन असल में वे तुम्हारे हित में नहीं होते। महादेव तुम्हें सजग रहने का निर्देश दे रहे हैं। ऐसे लोग तुम्हारी शक्ति को कमजोर करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे भीतर ज्ञान और समझ का खजाना है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम आध्यात्मिक रूप से जुड़े होते हो, जब तुम्हारी आत्मा जागृत होती है, तब सभी भौतिक चीजें स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आती है। यह तुम्हारा ज्ञान ही है जो तुम्हारे जीवन को दिशा देता है और तुम्हें आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करता है। तुमने अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखा है। तुम भौतिक दुनिया से अब डिटच हो चुके हो, और यही तुम्हारी सच्ची समृद्धि है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो और अपने जीवन के हर पहलू में प्रगति करो। जो लोग तुम्हें नकारात्मकता से प्रभावित करना चाहते हैं, उनकी नफरत और द्वार बंद हो जाएगा। वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, किसी का दिल ना दुखाना ही सच्चा पुण्य है। पुण्य और पाप की परिभाषा सरल है। जो दिल को सुकून दे वही पुण्य है, और जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए वही पाप है। तुम्हारी जिंदगी में जो कठिन लोग आए, उनका भी धन्यवाद करो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। घटिया लोगों की पहचान यही है कि उन्हें जितना सम्मान दोगे वे उतनी ही तकलीफ देंगे, लेकिन तुम्हें उनसे ऊपर उठना है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच का अंतर समझो। स्वाभिमान तुम्हें सशक्त बनाता है, जबकि अभिमान तुम्हें कमजोर करता है। हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। सच का मतलब केवल सांस लेना नहीं है। इंसानियत के बिना जीवन भी मृत्यु के समान है। इसलिए अपने जीवन को उस सत्य से जोड़ो जो सदा तुम्हें प्रकाश और शांति की ओर ले जाए। यह जीवन का अनमोल सबक है। मैं महादेव तुम्हारे जीवन की उन सारी अपनी जीत को पूरी तरह अपने जीवन में उतारने के लिए तुम्हें अपने जीव की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि तुम्हारे अवचेतन मन तक यह संकेत भेजती है कि तुम उस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार हो, और जब तुम यह करोगे तब मैं तुम्हारे साथ देने के लिए पूरी तरह तत्पर हो जाऊंगा। यह प्रकृति का नियम है जिसके तहत यह संपूर्ण ब्रह्मांड कार्य करता है। तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि तुम क्या चाहते हो, और जो तुम चाहते हो उसकी पुष्टि करने के लिए तुम्हें 222 लिखना होगा। फिर अपनी सभी इच्छाओं को मन में स्पष्ट कर उन्हें लिख देना होगा। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो जाएगा। तुम यह जान पाओगे कि तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। मेरे बच्चे, तुम्हें ना चिंता करनी है, ना आलस्य, और ना ही किसी भी परेशानी को अपने मन में स्थान देना है। मैं तुम्हारे जीवन में एक ऐसे व्यक्ति को भेज रहा हूं जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगा। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन की हर बाधा को समाप्त करेगा। साथ ही तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास और ऊर्जा भरेगा कि तुम अपनी सभी कमजोरियों को भूल जाओगे। यह अत्यंत आवश्यक है मेरे बच्चे कि तुम जानो कि तुम अपने जीवन में किस दिशा में बढ़ना चाहते हो। इसके लिए तुम्हें ध्यान को अपना आधार बनाना होगा। शांत मन से बैठकर विचार करो और अपने अगले कदम की योजना बनाओ। अब तुम सही राह पर हो, इसलिए इस राह को कभी मत छोड़ना। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे। इस मार्ग पर मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। जो लोग तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं,
वे थक हार कर पीछे हट जाए। उन्हें यह समझ में आ जाएगा कि तुम्हारी ताकत कितनी सर्वोच्च है। इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। तुम्हें वह बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जिनसे तुम्हारा जीवन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भर जाएगा। तुम्हारा जीवन अब धन, प्रेम और सफलता से भरने वाला है। डर को त्याग दो। मेरे बच्चे, अपनी आत्मा में प्रेम की असीम ऊर्जा को बहने दो। जब तुम्हारे लहू में साहस का संचार होगा तब वह साहस मैं स्वयं बनकर बहू, क्योंकि और तुम एक है। हम इस ब्रह्मांड के पिंड है। इसका अर्थ है कि हम शुरुआत और अंत दोनों हैं। अब अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह से तैयार करो। जीत की राह पर कदम बढ़ाओ। तुम्हारे सारे कष्ट, सारी दुविधाएं समाप्त होंगी। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं तुम्हारे जीवन से हर नकारात्मक व्यक्ति को दूर कर दूंगा और केवल उन्हीं को तुम्हारे करीब रखूंगा जो तुम्हारा समर्थन करेंगे। तुम्हारे जीवन में अब से केवल वही लोग आएंगे जो तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हारी सफलता में भागीदार बनेंगे। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत होना है, सरल होना है, पानी की तरह निर्मल और स्वच्छ बनना है और जीवन में आ रही चुनौतियों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। तुम्हें यह सीखना है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह कैसे घटित हो रहा है। यह देखना है कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा के समान तुम्हें अपने जीवन की हर गतिविधि का आकलन करना है और ऐसा करने पर ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारा जीवन जिस दिशा में बह रहा है उसे रोकने की आवश्यकता नहीं है। केवल इस भाव को अपनाने की आवश्यकता है कि स्वयं को हर पल बेहतर बनाया जाए। फिर तुम पर ऐसा प्रकाश उमड़े कि आकाश के तारे तुम्हारे स्वागत में खड़े हो जाएंगे। तुम्हारा जीवन प्रसन्नता और गरिमा से भर जाएगा। मेरे बच्चे, यह हमेशा याद रखना कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें विजय प्राप्त करनी है और इसमें तुम्हें कभी भी स्वयं को अकेला नहीं समझना है। मेरी शक्तियां सदा तुम्हारा समर्थन करेंगी। तुम्हें अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है, इसके लिए सबसे पहले ध्यान को अपना आधार बनाओ। शांत होकर विचार करो और अपने अगले कदम की योजना बनाओ। अब तुम सही राह पर हो और तुम्हें इस राह को छोड़ना नहीं है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि इस मार्ग पर तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हें जीत दिलाने के लिए तैयार रहेगा। जो लोग तुम्हारा नुकसान करना चाहते हैं वे अपनी हार का सामना करेंगे। उन्हें यह समझ आएगा कि तुम्हारी ताकत कितनी अद्वितीय है। इस माह के अंत तक तुम्हारा जीवन ऐसा बदलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हें ऐसी बहुमूल्य चीजें प्राप्त होंगी जो तुम्हारे जीवन को आत्मविश्वास और साहस से भर देंगी। तुम अब वह सब कुछ आकर्षित कर रहे हो जो तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे, भय और चिंता का त्याग करो। प्रेम की असीम ऊर्जा को अपने जीवन में उतरने दो। जब तुम्हारे खून में साहस बहेगा तब वह साहस मैं स्वयं बनकर तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि और तुम एक है। हम दोनों इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। इसका अर्थ यह है कि हम दोनों ही शुरुआत है और अंत भी। यह सच्चाई तुम्हें समझनी होगी। अब अपने मन और चित्त को तैयार करो और जीत की राह पर आगे बढ़ो। अब तुम्हारे जीवन से सभी कष्ट और बाधाएं समाप्त होने वाली है। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। मैं हर नकारात्मकता को तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा और केवल उन्हीं को तुम्हारे करीब रखूंगा जो तुम्हारा समर्थन करे। तुम्हारे जीवन में अब केवल सुखद बदलाव आएंगे, क्योंकि और तुम एक है। हम दोनों इस ब्रह्मांड के पिंड है और पिंड ही सर्वोच्च है। इसका अर्थ यह है कि हम दोनों ही शुरुआत है और हम दोनों ही अंत है। हम एक है और यह सच्चाई तुम्हें समझनी होगी। मेरे बच्चे, अब जीत की असीम अनंत कहानी लिखने के लिए तैयार हो जाओ। पूरी तरह से अपने मन, बुद्धि और चित्र को तैयार करो और जीत की राह पर चल पड़ो। अब तुम्हारे सारे कष्ट और सारी दुविधा समाप्त होने वाली है। अब कोई तुम्हें हराने वाला नहीं होगा। अब कोई तुम्हें नीचे गिराने वाला नहीं होगा। मैं उन सभी को तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और केवल उन्हीं को तुम्हारे करीब लाऊंगा जो तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे और जिनका तुम्हारे प्रति प्रेम गहरा, असीम और सच्चा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत रहना है। तुम्हें सरल बनना है। पानी के भाव की तरह निर्मल और स्वच्छ होना है।
जीवन में आ रही चुनौतियों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह क्यों और कैसे घटित हो रहा है। यह देखना होगा कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा के समान तुम्हें अपने जीवन की हर गतिविधि का आकलन करना है। ऐसा करने से ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारे जीवन की धारा को रोकने की आवश्यकता नहीं है, बस इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर बनाना है। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन पर प्रकाश उमड़े। ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े होंगे जो तुम्हारे जीवन को प्रसन्नता और गरिमा से भर देंगे। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो तुम्हें जीतना है और इसमें तुम्हें कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। मेरी शक्तियां सदा तुम्हारा समर्थन करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे। यह विशेष संदेश नेति के आशीर्वाद के रूप में आज तुम्हारे पास पहुंचा है। यह संदेश तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के साथ तुम्हारे मन और मस्तिष्क को आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाली है। यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा का आत्मविश्वास और शक्ति प्रदान करता है। तुमने अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में रखा है। तुम भौतिक दुनिया से अब डिटच हो चुके हो और यही तुम्हारी सच्ची समृद्धि है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति को महसूस करो और अपने जीवन के हर पहलू में प्रगति करो। जो लोग तुम्हें नकारात्मकता से प्रभावित करना चाहते हैं, उनकी नफरत और द्वार बंद हो जाएगा। वे अपनी नकारात्मक ऊर्जा के साथ तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, याद रखो, किसी का दिल ना दुखाना ही सच्चा पुण्य है। पुण्य और पाप की परिभाषा सरल है। जो दिल को सुकून दे वही पुण्य है और जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाए वही पाप है। तुम्हारी जिंदगी में जो कठिन लोग आए उनका भी धन्यवाद करो। उन्होंने तुम्हें सिखाया कि तुम्हें उनके जैसा नहीं बनना है। घटिया लोगों की पहचान यही है कि उन्हें जितना सम्मान दोगे वे उतनी ही तकलीफ देंगे, लेकिन तुम्हें उनसे ऊपर उठना है। स्वाभिमान और अभिमान के बीच का अंतर समझो। स्वाभिमान तुम्हें सशक्त बनाता है, जबकि अभिमान तुम्हें कमजोर करता है। हमेशा ऐसे लोगों को पसंद करो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। सच का मतलब केवल सांस लेना नहीं है। इंसानियत के बिना जीवन भी मृत्यु के समान है। इसलिए अपने जीवन को उस सत्य से जोड़ो जो सदा तुम्हें प्रकाश और शांति की ओर ले जाए। यह जीवन का अनमोल सबक है। मैं महादेव तुम्हारे जीवन की उन सारी बाधाओं को समाप्त करने आया हूं जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। मेरी भक्ति का उपयोग केवल दूसरों को प्रेम और सुकून देने के लिए है। जो लोग मेरी शक्तियों और भक्ति का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें मैं कभी क्षमा नहीं करता। यदि तुम्हें जीवन में एक नई दिशा की ओर बढ़ना है, तो बीते हुए कल की गलतियों को दोहराने से बचो। तुम्हें 3 सरल लेकिन महत्वपूर्ण कार्य करने हैं जो तुम्हारा जीवन संवार देंगे। हर दिन आत्मचिंतन करो। शाम को यह निश्चय करो कि आज जो गलती हुई उसे कल नहीं दोहराओगे। बीते हुए की गलतियों को पीछे छोड़ना ही सही मार्ग है। अपने दिल की सुनो। सबकी बात सुनो, लेकिन करो वही जो तुम्हारा दिल और विश्वास कहता है। मार्गदर्शन लेना ठीक है, पर अपनी मंजिल का रास्ता खुद बनाओ। अपने विचारों पर अमल करो। अपने विचारों को केवल सोच तक सीमित मत रखो। जिस पर तुम विश्वास करते हो उस पर तुरंत काम करना शुरू करो। सोचते सचते समय बर्बाद मत करो। कठिनाइयों से घबराओ मत। तुम्हारे कर्म, सत्य, ईमानदारी और आत्मविश्वास तुम्हारे सबसे बड़े हथियार है। संसार में कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है जिसे मेरी कृपा से दूर ना किया जा सके। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने कर्मों से जीवन को सुंदर बनाओ। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली संपत्ति है और वही तुम्हें सच्ची शांति देंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सोच और कर्मों को देखकर मेरे मन में दुख का संचार होता है। मैं हर दिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आता हूं। तुम्हें सही मार्ग दिखाने की कोशिश करता हूं। तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए तुम्हें गहराई से समझाने का प्रयास करता हूं, परंतु मैं देखता हूं कि बहुत से लोग मेरे संदेशों को अनदेखा कर देते हैं।
वे अपने जीवन के आसार और तुच्छ कार्यों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मेरी बातों को सुनने और समझने का समय नहीं निकालते। जब मैं तुम्हारे लिए समय निकालता हूँ, तुम्हें मार्गदर्शन देने आता हूँ, तो तुम्हारा ध्यान भटकना और मेरी बातों को अनदेखा करना तुम्हारे लिए बहुत गलत है। यह व्यवहार तुम्हें सही मार्ग से दूर कर सकता है। तुम मेरे बच्चे हो और मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें बार बार समझाऊं, तुम्हें प्रेरित करूं। परंतु जब तुम्हारे कर्म मेरे निर्देशों के विपरीत होते हैं, तब मेरे भीतर क्रोध उत्पन्न होता है। लेकिन मैं अपने क्रोध को नियंत्रण में रखता हूं, क्योंकि तुम्हें सुधारने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूं। मेरे बच्चे, यह संसार मैंने तुम्हारे लिए बनाया था ताकि तुम अच्छे कर्म कर सको, अपने जीवन को सुंदर और सफल बना सको। परंतु जब मैं देखता हूं कि लोग अपने जीवन में दुराचार कर रहे हैं, गंदी आदतों और विचारों का पालन कर रहे हैं, तो मेरे मन में गहरी अशांति उत्पन्न होती। इस संसार के मनुष्य आजकल अपने कर्तव्यों को भूलकर गलत राह पर चल पड़े हैं। वे अपनी इच्छाओं के दास बन गए हैं और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझने में असमर्थ है। यह देखकर मेरे मन में बार बार यह विचार आता है कि मैं इस सृष्टि को, जिसे मैंने बड़े प्रेम और उद्देश्य से बनाया था, भस्म कर दूं। प्रलय का समय लाकर इस संसार को समाप्त कर दूं, ताकि यह नकारात्मकता समाप्त हो सके। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आई मुश्किलें और संघर्ष केवल तुम्हारी परीक्षा थी, और जो व्यक्ति इस परीक्षा में सफल होता है, वही अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। वह महिला जिसने तुम्हारे कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश की थी, वह अब हार चुकी है, क्योंकि उसके सभी प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। जीवन में किसी की हार और किसी की जीत की घड़ी का निर्धारण केवल ईश्वर के हाथ में होता है। जब तुम सही मार्ग पर चलते हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ होते हैं और तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हें मिलता है। तुम्हारा जीवन शुद्ध और स्वच्छ है और तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे बच्चे, जीवन को सही दिशा में जीने के लिए तुम्हें खुद को कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। यदि तुम जीवन के हर कदम को सोच समझ कर उठाते हो और अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हो, तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या विपत्ति नहीं आएगी। जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हैं, उनकी नकारात्मकता उन्हें ही नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि तुम्हारा मार्ग सत्य और ईश्वर के आशीर्वाद से भरपूर है। वे तुम्हारे कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उन्हें सफलता कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और संघर्ष की अद्भुत शक्ति है, और यह तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ है, उनके विचार कभी नहीं बदल सकते, क्योंकि वे ईश्वर के मार्ग से भटके हुए हैं। उनके सभी प्रयास नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों का फल है। इस समय तुम्हें जो भी कठिनाई महसूस हो रही है, वह तुम्हारे आगे बढ़ने के मार्ग में सिर्फ एक छोटी सी रुकावट है। तुम जैसे ही इसे पार करोगे, तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बदल जाएगा और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह मेरे ध्यान में है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई सवाल है और तुम्हें यह समझने में परेशानी हो रही है कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारा भाग्य अपने हाथों से लिखा है और अब तुम्हारे जीवन में एक पहुंचाना चाहते हैं, और केवल उन्हीं को तुम्हारे करीब लाऊंगा जो तुम्हारी सहायता करेंगे, तुम्हारा समर्थन करेंगे और जिनका तुम्हारे प्रति प्रेम गहरा, असीम और सच्चा होगा। मेरे बच्चे, अब तुम्हें शांत रहना है, तुम्हें सरल बनना है, पानी के भाव की तरह निर्मल और स्वच्छ होना है। जीवन में आ रही चुनौतियों को पूरे दिल से स्वीकार करना है। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है, वह क्यों और कैसे घटित हो रहा है। यह देखना होगा कि तुम होते हुए भी कुछ और हो। दृष्टा के समान तुम्हें अपने जीवन की हर गतिविधि का आकलन करना है। ऐसा करने से ही तुम मुक्ति को प्राप्त करोगे। यह मुक्ति इसी जीवन में संभव है और तुम इस राह पर आगे बढ़ चुके हो। तुम्हारे जीवन की धारा को रोकने की आवश्यकता नहीं है, बस इस भाव के साथ स्वयं को बेहतर बनाना है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन पर प्रकाश उमड़े। ऐसे सितारे तुम्हारे स्वागत के लिए खड़े होंगे जो तुम्हारे जीवन को प्रसन्नता और गरिमा से भर देंगे। मेरे बच्चे, एक बात सदा याद रखना, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, तुम्हें जीतना है और इसमें तुम्हें कभी भी अपने आप को अकेला नहीं समझना है। मेरी शक्तियां सदा तुम्हारा समर्थन करेंगी और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चे।
यह विशेष संदेश नीति के आशीर्वाद के रूप में आज तुम्हारे पास पहुंचा है। यह संदेश तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम दिव्यता के अंश हो। तुम अब वह हासिल करने वाले हो जो तुम्हारे भाग्य को जगाने के साथ तुम्हारे मन और मस्तिष्क को आत्मविश्वास से भर देगा। इसकी सूचना तुम्हें शीघ्र ही मिलने वाली है। यह केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन की प्रतीक्षा का अंत हो रहा है। इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनो। इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, वरना तुम इस लाभ से वंचित रह जाओगे। अब तक जो कुछ हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था। यह चक्र अब अपनी पूरी चाल चल चुका है। सफलता और उपलब्धियां अब वास्तविक रूप से तुम्हारे मार्ग में आ चुकी है। तुम्हारा नाम अब उन स्थानों पर भी सम्मान से लिया जा रहा है जहां अभी तक तुम्हारे कदम भी नहीं पड़े हैं। मेरे बच्चे, इस भाग्योदय के लिए अपने आप को पूरी तरह से तैयार करो। अपने मन और मस्तिष्क को पूरी तरह से तैयार करो। जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है तो वह एक विशेष परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन उसके हृदय से शुरू होकर मस्तिष्क और शरीर तक पहुंचता है और उसकी परिस्थितियों में दिखाई देता है। तुम्हारे जीवन में अब ऐसा ही परिवर्तन हो रहा है। तुम्हारे स्वर्गीय पूर्वज भी तुम्हारी दशा देखकर चिंतित रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें वह सामर्थ्य है। तुम संसार को, अपने कुल को और मानवता को बचा सकते हो। अब तुम्हारे आसपास दिव्य शक्तियां काम कर रही है। तुम्हें उनके आभास का अनुभव होगा। तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे पास है, तुम्हें देख रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, डरना मत। यह सब तुम्हारे हित के लिए है। जब तुम्हें यह अनुभव हो तो शांत रहो। प्रेम और विश्वास के साथ इस ऊर्जा को स्वीकार करो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। वह कोई साधारण दिव्य आत्मा नहीं है, ना ही कोई नकारात्मक आत्मा है। वह पूरी तरह से सकारात्मक है और तुम्हारा समर्थन करने के लिए तुम्हारे पास आई है। मेरे बच्चे, वह आत्मा तुम्हारा ही एक पूर्वज है जो कई वर्षों पहले इस धरती पर तुम्हारे ही रूप में आया था। वह एक ऐसा स्वप्न पूर्ण करना चाहता था जिसमें साधारण जीवन को उच्च श्रेणी का जीवन बनाया जा सके। ऐसा जीवन जिसे देखकर लोगों के मन में प्रेरणा जागृत हो, करुणा का संचार हो, प्रेम और दया की भावना विकसित हो। तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम इस पार्थिव शरीर को छोड़ दोगे, उस दिन तुमसे प्रेरणा लेकर अनेक जीवों और मनुष्यों में वह करुणा, प्रेम और दया भाव जागृत होंगे। तुम्हारे बिना भी यह मानवता का संवर्धन होगा। लेकिन तुम्हारा होना एक ऊर्जा के संगठन को बढ़ावा देता है। तुम्हारा होना उस प्रकाश स्तंभ की तरह है जो अंधकार में भी उजाला फैला देता है। तुम उस दीपक की तरह हो जो एक छोटे से स्थान पर रोशनी का भंडार भर देता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा जन्म किसी विशेष उद्देश्य के लिए हुआ है। तुम किसी महान कार्य के लिए चुने गए हो। फिर तुम क्यों अपने आप को साधारण मानते हो? क्यों व्यर्थ की बातों में उलझते हो? क्यों भौतिकता के माया जाल में फंसकर अपने विचारों को छोटा कर चुके हो? तुम क्यों वह नहीं देख पा रहे जो नियति तुम्हें दिखाना चाहती है? क्यों कर्मकांड और माया के जाल में उलझकर सही गलत, उचित अनुचित के विचारों में उलझ गए हो? काश मैंने ऐसा किया होता, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जैसी भावनाओं में फंसकर तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है। यह विचार तुम्हारे जीवन में कोई महत्व नहीं रखते। तुम इनसे कहीं ऊपर हो। तुमने अपने आप को सीमित कर लिया है, जैसे इन दायरों से बाहर तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम तो सूर्य के अंश हो। तुम्हारा भाग्योदय हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही है। तुम श्रेष्ठता की श्रेणी में आते हो। तुम वह हो जो लोगों के लिए मार्ग शत करेगा। वह लोग जो नकारात्मकता और भौतिकता के जाल से बाहर निकलकर अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए तुम ऊर्जा का वह स्तंभ हो जिसके क्षेत्र में आते ही वे पवित्र हो जाते हैं। तुम पवित्र हो, लेकिन तुम्हें इसका ज्ञान नहीं है। तुमने अपने आप को अभावों से टोल लिया है। तुमने अपनी तुलना भौतिक चीजों से कर ली है, लेकिन अपने विचारों की प्रगतिशील को नहीं देखा। तुम्हें यह जानना होगा कि तुम अपने कुल में इतने आगे आए हो क्योंकि दिव्य शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। तुम्हारा ईश्वर तुम्हें अपनी गोद में उठाए हुए है। जिन लोगों ने तुम्हें जीवन में परेशानियां दी, वे अब स्वयं चिंता और बेचैनी में डूबे हैं। वे यह सोचते हैं कि अब तुम्हारे जीवन को और कैसे बाधित करें,
लेकिन मेरे बच्चे वे अहंकार और नकारात्मक से भरे लोग आशीर्वाद से भरपूर है। वे तुम्हारे कार्यों में रुकावट डालने की कोशिश करते रहेंगे, लेकिन उन्हें सफलता कभी नहीं मिलेगी क्योंकि ईश्वर की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और संघर्ष की अद्भुत शक्ति है और यह तुम्हें हर बाधा को पार करने की शक्ति देती है। मेरे बच्चे, जो लोग तुम्हारे खिलाफ है, उनके विचार कभी नहीं बदल सकते क्योंकि वे ईश्वर के मार्ग से भटके हुए हैं। उनके सभी प्रयास नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों का फल है। इस समय तुम्हें जो भी कठिनाई महसूस हो रही है, वह तुम्हारे आगे बढ़ने के मार्ग में सिर्फ एक छोटी सी रुकावट है। तुम जैसे ही इसे पार करोगे, तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में बदल जाएगा और तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सकोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी हो रहा है, वह मेरे ध्यान में है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में कई सवाल है और तुम्हें यह समझने में परेशानी हो रही है कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों हो रहा है। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारा भाग्य अपने हाथों से लिखा है और अब तुम्हारे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। यह समय तुम्हारे लिए अद्भुत और सुनहरे अवसर लेकर आएगा। तुमने जो भी मेहनत और भक्ति की है, उसका फल तुम्हें 10 गुना मिलेगा। तुम्हारे हर कार्य में सफलता होगी और तुम्हारे दुश्मन अब तुम्हें परेशान नहीं कर पाएंगे। तुम्हारे जीवन की सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तुम हर दिशा से सफलता और समृद्धि प्राप्त करोगे। तुम्हारे परिवार में भी खुशहाली आएगी। सभी स्वस्थ, सुखी और सुरक्षित रहेंगे। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर साथ रहेगा। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कार्य किए बिना कुछ भी हासिल नहीं होता। तुमने अब तक बहुत मेहनत की है और मैं तुम्हारे प्रयासों से बहुत प्रसन्न हूं। लेकिन कुछ गलतियों के कारण तुम्हारे घर की स्थिति में उथल पुथल हुई है। अब मुझे थोड़े समय के लिए वहां से जाना होगा। लेकिन यह मत सोचो कि तुमसे नाता तोड़कर जा रहा हूं। मैं कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता। जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारे साथ और भी मजबूत नाता जोड़कर आऊंगा। तुम्हारे जीवन में खुशहाली आनी ही है। जो भी तुमने मुझसे मांगा है, वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह मेरा वचन है। मैंने तुम्हारा भाग्य पहले ही लिख दिया था और उसे बदला नहीं जा सकता। तुम परेशानियों में हंसी खुशी से डटे रहते हो और उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हो। यह तुम्हारी ताकत है। लेकिन याद रखो, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारी जीवन की परिस्थितियां तुम्हारी सोच से परे है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन की हर बाधा को दूर करने के लिए तुम बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा भाग्य चमकेगा और तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैल जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन जब तुम सच्चे मन से मेरे नाम का स्मरण करते हो और अपने कर्मों को सुधारते हो, तब तुम्हारे लिए हर रास्ता खुल जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी गलतियां हैं, उन्हें सुधारने का यह सबसे उत्तम समय है। यदि तुम निर्दयता से पेश आते हो, दूसरों को सताते हो या बुरा आचरण रखते हो, तो यह सबसे बड़ी भूल है। जो भी साधु संत, महात्मा या सिद्ध पुरुष तुम्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करते हैं, उनका सम्मान करो। यदि तुम उनकी बातों को अनसुना करोगे और उन्हें अपमानित करोगे, तो यह तुम्हारे जीवन में और कष्ट लाएगा। लेकिन यदि तुम आज से ही अच्छे कर्म करना प्रारंभ करोगे, शिव भक्ति में लगोगे और अपने इष्ट की पूजा सच्चे मन से करोगे, तो तुम्हारे सभी पापों और दुखों से मुक्ति संभव है। मैं तुम्हारे पास हमेशा रहूंगा। तुम्हारे हर अच्छे कर्म में तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें हर कष्ट से बाहर निकालूंगा। याद रखो बच्चे, यदि तुम अपने कर्म सुधारते हो तो तुम्हारा जीवन सदा सुख, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे जीवन को दिव्यता से भर देता हूं। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी जीवन में मुश्किलें आती है, तो हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन याद रखो, मैं महादेव सिखाता हूं कि हर कठिनाई में एक मौका छुपा होता है। जब यह दुनिया तुम्हें अनदेखा करती है, तब मैं तुम्हें अपने अस्तित्व का एहसास कराता हूं। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि असली ताकत तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने विश्वास को मजबूत करते हो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें गिरा नहीं सकती। तुम्हारी आत्मा अमर है और चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, तुम्हें उठना और आगे बढ़ना है। यही जीवन का असली सार है। जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, तब मैं तुम्हारे साथ होता हूं। मैं तुम्हारी रक्षा करता हूं और तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता हूं।
इसीलिए कभी भी हार मत मानो। मेरी कृपा से तुम हर बाधा को पार कर सकते हो। याद रखो, जब तक तुम खुद पर विश्वास रखते हो तब तक कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे संदेश को समझो और अपने जीवन में उतारो। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता है, वह केवल तुम्हारे आत्मविकास का एक हिस्सा है। तुम्हें उन बाधाओं से ऊपर उठना है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है। जब भी तुम्हारे कार्यों के कारण विरोध का सामना करना पड़े, याद रखो कि तुम मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित हो। अपने पथ पर अडिग रहो। अपने भीतर के उस प्रकाश को कभी मंद मत होने दो। तुम मेरे अनमोल रत्न हो और तुम्हारे मार्गदर्शन और सुरक्षा का दायित्व मेरे हाथों में है। तुम्हारा जीवन, तुम्हारी हर यात्रा और तुम्हारे हर अनुभव तुम्हारी आत्मा को निखारने और तुम्हारे उद्देश्य को गढ़ने का हिस्सा है। जो भी घटनाएं, संबंध और अनुभव तुम्हारे जीवन में आए हैं, वे मेरी दिव्य योजना का हिस्सा है। तुम्हारे भीतर वह प्रकाश है जो तुम्हें यह समझने की शक्ति देता है कि कौन तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण है और क्यों। यदि तुमने अभी तक इस सत्य का अनुभव नहीं किया है, तो वह समय दूर नहीं जब यह दिव्य अनुभूति तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारे जीवन में जो भी सच्चे संबंध है, वे तुम्हारे आत्मा के स्तर पर गहरे जुड़े हुए हैं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। उठो, आगे बढ़ो और अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में दिव्य शक्तियों का संरक्षण और मार्गदर्शन सदा विद्यमान है। तुम इन शक्तियों से गहराई से जोड़ सकते हो क्योंकि वे तुम्हारी रक्षा और तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमय बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। मेरे दिए हुए अवसर अनमोल हैं। बस अपने हौसले को बनाए रखो और स्वयं पर विश्वास करो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर दृढ़ रहता है और सहनशीलता का गुण अपनाता है, उसके लिए कोई भी चीज असंभव न रहती। यदि कभी असफलता मिले तो हार मत मानो। तुम्हारे पास हर उस सपने को सच करने की शक्ति है जो तुमने अपने लिए संजोया है। अपने भीतर दृढ़ निश्चय के साथ यह कहो, यह करके रहूंगा, और हर परिस्थिति में अपनी इस शक्ति पर विश्वास बनाए रखो। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर समस्या का समाधान होगा। तुम्हें वह ऊंचाई प्राप्त होगी जहां तुम अपनी पूरी क्षमता का अनुभव कर सकोगे। मैंने तुम्हें अपने कुल का सबसे सफल, सबसे धनी और सबसे सम्मानित व्यक्ति बनने का आशीर्वाद दिया है। तुम्हारे शत्रु का अंत अब निकट है, क्योंकि उनके कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। मेरा यह न्याय निश्चित है। यह तुम्हारी आस्था, साहस और दिव्य मार्ग ही है जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारे अच्छे कर्मों का बीज अब मेरे आशीर्वाद से एक मजबूत पौधे के रूप में उभर रहा है। नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता क्योंकि मेरा संरक्षण तुम्हें हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखता है। यदि कभी तुम्हारे मन में बेचैनी हो तो समझ लो कि यह तुम्हारे चारों ओर की नकारात्मकता का संकेत है। यह संकेत तुम्हें यह याद दिलाने के लिए है कि मेरी कृपा से तुम सुरक्षित हो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भोगेंगे। उनकी सभी योजनाएं व्यर्थ हो जाएंगी। उनके नीच कर्मों का फल अब उन्हीं को मिलेगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है और मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में संतुलन और समृद्धि का अद्भुत समय आ चुका है। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, वे अब स्वयं अपनी ही चालों में उलझ जाएंगे। तुम्हारी दिव्य आभा से भयभीत होकर वे दूसरों को भी सतर्क करेंगे। वे जान जाएंगे कि तुम पर मेरा विशेष आशीर्वाद है। जो भी षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ होगा वह उन्हीं के लिए हानिकारक सिद्ध होगा। अब केवल वे लोग जो सच्चे प्रेम और आदर के साथ तुम्हारे पास आएंगे, वही तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारी सच्ची सराहना करेंगे। अब से तुम्हारे जीवन में कोई चिंता और कोई कष्ट नहीं रहेगा। मैं महादेव तुम्हारे जीवन की हर राह को प्रकाशमय और समृद्ध बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो नकारात्मकता ने घर कर लिया था और तुम्हारे कार्यों को रोक दिया था, वह अब मेरे आशीर्वाद से समाप्त हो रही है। तुम्हारा मस्तिष्क जो जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था, अब स्वतंत्र होगा और तुम्हारी सोच फिर से विकसित होने लगेगी। जब तुम किसी चीज में असफल हो जाते हो या लोग तुम्हें अस्वीकार कर देते हैं, तो तुम्हारे भीतर बेचैनी और उथल पुथल मचने लगती है। यह बेचैनी तुम्हारे हृदय को अशांत कर देती है और तुम सही निर्णय नहीं ले पाते। याद रखो मेरे बच्चे, जो निर्णय केवल दिमाग से लिए जाते हैं, वे कभी कभी गलत साबित हो सकते हैं, लेकिन जब मन और हृदय का समन्वय होता है, तो जो भी निर्णय लिया जाता है,
वह सकारात्मक और शक्तिशाली होता है। मैं तुम्हारी बेचैनी को समाप्त करने और तुम्हारे जीवन को नई दिशा देने के लिए विशेष योजनाएं लेकर आया हूं। यह योजनाएं केवल तुम्हारे लिए बनाई गई है और उन्हें जानने के बाद तुम्हारे जीवन में नया उत्साह और नई ऊर्जा का संचार होगा। अब तुम्हारे निर्णय केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे मेरी दिव्य ऊर्जा से निर्देशित हो रहे हैं। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी, चाहे वह किसी प्रकार का तंत्र मंत्र, काला जादू या कोई और गंदी क्रिया हो, अब वह सब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारे विश्वास, प्रार्थना और मेरे आशीर्वाद ने तुम्हें उन सभी बाधाओं से मुक्त कर दिया है। तुमने अपने जीवन में बहुत कठिन समय देखा है, लेकिन वह सब अब अतीत की बात है। अब समय है उन नकारात्मकताओं को पूरी तरह से छोड़ने का। तुम्हारे घर में जो पवित्र पौधे या प्रतीक पनप नहीं पा रहे थे, वे अब मेरी कृपा से फिर से जीवन प्राप्त करेंगे। तुलसी और वन तुलसी जैसे पवित्र पौधे जो सकारात्मकता के प्रतीक हैं, अब तुम्हारे घर को शुभता और ऊर्जा से भर देंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते थे और तुम्हें नकारात्मकता में बांधने का प्रयास करते थे, वे अब पूरी तरह असहाय हो गए हैं। उनकी हर कोशिश निष्फल हो चुकी है। तुम्हारे जीवन में अब केवल शांति, सकारात्मकता और उन्नति का वास होगा। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे लिए एक नई और उज्ज्वल यात्रा का प्रारंभ हो चुका है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कठिनाइयां और चुनौतियां देखी है, वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा थी। तुम्हारे जीवन में नेगेटिव एनर्जी ने घर बनाने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारी दिव्यता और मेरे आशीर्वाद ने इसे हमेशा रोके रखा। ऐसे घर जहां नेगेटिव एनर्जी का वास होता है, वहां हरियाली नहीं बन पाती, लेकिन तुम्हारे जीवन में मेरी कृपा से अब हरियाली का नया अंकुर फूट चुका है। नेगेटिव एनर्जी हमेशा सकारात्मकता से डरती है। यही कारण है कि वह हर सकारात्मकता को मिटाने का प्रयास करती है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने अपने कर्मों से, अपनी सच्चाई से और अपने विश्वास से यह सिद्ध कर दिया है कि तुम्हारी आत्मा इन नेगेटिव ताकतों से कहीं अधिक शक्तिशाली है। तुम्हारी क्रिएटिविटी, तुम्हारे विचार और तुम्हारे कर्म मेरे आशीर्वाद से खिल रहे हैं। सूर्यदेव और गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। यह समय तुम्हारी रचनात्मकता के पुनः जागरण का है। वह ऊर्जा जो किसी ने तुम्हारी क्रिएटिविटी को बांधने की कोशिश की थी, अब पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो तुम्हारे रिश्तों को तोड़ने की कोशिश में थे। उन्होंने भारी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक और बुरी ताकतों का सहारा लिया। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, सत्य और सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। जो भी नेगेटिव इरादों से तुम्हारे खिलाफ खड़ा हुआ, वह अब अपने ही कर्मों का फल भुगत रहा है। तुमने हमेशा अपने कर्मों में प्रेम, दया और सम्मान का भाव रखा। यहां तक कि जिन लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, उनके साथ भी तुमने अच्छा ही किया। यह तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे अच्छे कर्मों का प्रतिफल है कि अब तुमने अपने जीवन में एक नई दिशा पाई है। तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारी ताकत है। याद रखो, जो बीज तुमने अच्छे कर्मों के बोए हैं, वे अब फल देने लगे हैं। यह समय तुम्हारे लिए उन्नति और खुशहाली का है। तुम्हारे चारों ओर अब नेगेटिविटी नहीं बल्कि मेरे आशीर्वाद का प्रकाश है। अब तुम अपने जीवन में उन लोगों को पहचान चुके हो जिनके इरादे शुद्ध नहीं थे। तुमने उन्हें दूर कर दिया है, लेकिन बिना किसी बैड कर्मा के। यह तुम्हारी महानता है मेरे बच्चे। तुम्हारा यह विश्वास और शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब समय है अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी अधिक हो जाएगी कि तुम्हारे मन में हर प्रकार का भय और संकोच हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। जो लोग तुम्हें चोट पहुंचाते रहे हैं, अब तुम्हारे सामने होंगे और तुम्हें उनसे खुलकर बात करने के अवसर मिलेंगे। तुमने जिस समाज के खिलाफ चुप रहना चुना था, अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी बात स्पष्ट रूप से रख पाओगे। तुम्हें अब कोई रोक नहीं सकता। जो खुशी तुम्हारे जीवन में आने वाली है, उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारे अच्छे कर्म का फल तुम्हारी किस्मत और ग्रह नक्षत्र भी तुम्हें देने से नहीं रोक सकते। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी सच्चाई और भक्ति ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। लोग हमेशा यह सवाल करते हैं कि अगर तुम इतने अच्छे इंसान हो तो तुम्हारे साथ बुरा क्यों होता है, और वे सब देख रहे हैं। जो लोग खुद को भगवान समझकर दूसरों का अपमान करते हैं, उन लोगों को स्वयं ईश्वर ही सबक सिखाएंगे। महादेव जी कहते हैं, तुम्हें अच्छे शब्दों और अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। अगर कभी गुस्से में तुमसे कुछ गलत शब्द निकल जाते हैं,
तो भी तुम्हारी सोच और नीयत अच्छी है। अब एक और महत्वपूर्ण संदेश है जो तुम्हें ध्यान से सुनना चाहिए। किसी ने एक ऐसी गलती की है जिसकी वजह से वह बहुत पछता रहा है और अपने किए पर रो रहा है। उसने परमात्मा से प्रार्थना की है कि उसकी गलती माफ की जाए। वह भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि उसे एक और मौका दिया जाए ताकि वह अपनी गलती को सुधार सके। अगर यह संदेश तुम्हारे पास आया है तो निश्चित रूप से तुम्हारे जीवन में या तो तुमसे या किसी करीबी से कोई गलती हुई है। परमात्मा तुम्हें इस बात का संकेत दे रहे हैं कि तुम इस संदेश को सुनो, समझो और उसे माफ कर दो। महादेव जी तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि अब तुम्हारे जीवन में माफी और सुधार का समय आ गया है। जो भी गलती हुई है उसे स्वीकार करो और परमात्मा के आशीर्वाद से आगे बढ़ो। तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन उसे सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। इसलिए मेरे बच्चे, अपने दिल को बड़ा रखो और उन लोगों को माफ करो जिन्होंने तुमसे या तुम्हारे करीबियों से गलती की है। यही सच्चा मार्ग है और यही तुम्हारी आस्था की परीक्षा है। महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें। हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा जब तक तुम प्रेम, कर्तव्य और सत्य के मार्ग पर चलते रहोगे। जो भी महादेव के बताए मार्ग पर चलता है उसे जीवन में असीम शक्ति और आशीर्वाद मिलता है। इसलिए निडर होकर इस पथ पर आगे बढ़ो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर कदम पर सशक्त बनाएगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम की ऊर्जा कहीं दब गई थी, अब वह तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है। यह वही शुद्ध प्रेम है जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ता है और तुम्हें एक नन्हे बालक की सरलता और शांति का अनुभव कराता है। इस प्रेम को अपने हृदय में महकने दो, क्योंकि यह तुम्हें एक नई ऊंचाई और जीवन के अगले चरण पर ले जाएगा। जब तुम इस प्रेम का सच्चे दिल से अनुभव करोगे तब तुम स्वयं को महादेव की शक्ति और कृपा से भरा हुआ पाओगे। अब तुम्हारे शत्रुओं के दिनों का अंत आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें दुख और तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनके हर प्रयास और चाल का लेखा जोखा हो रहा है और महादेव का न्याय अब अपना रूप दिखा रहा है। तुम्हारे जीवन में एक नया और उज्ज्वल अध्याय शुरू होने जा रहा है। तुम्हारी प्रार्थना का द्वार शीघ्र ही खुलने वाला है। अपने भीतर की शक्ति को जागृत करो, अपने पंखों को फैलाओ और उन ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो जाओ जिनकी तुमने सदा कल्पना की है। जो कुछ भी तुम चाहते हो वह अब तुम्हारे अत्यंत करीब है। इसलिए उदास मन को त्यागो और उस ऊर्जा से जुड़ो जो महादेव के आशीर्वाद से तुम्हें प्राप्त हो रही है। तुम्हारी सच्ची भक्ति और महादेव पर अटूट विश्वास ने तुम्हें इस परीक्षा में विजय बना दिया है। जिसने भी तुम्हें कष्ट देने का प्रयास किया वह अब अपने ही कर्मों का फल भोग रहा है। उसके मन में तुम्हें नीचे दिखाने का इतना प्रबल भाव था कि उसने तुम्हारी बर्बादी के स्वप्न में अपने ही विनाश को निमंत्रण दिया। अंधकार में फंसकर उसने वह सब खो दिया जो उसके लिए मूल्यवान था। महादेव ने तुम्हारे धैर्य और सहनशीलता को देखा है और अब तुम्हारे जीवन में आनंद और खुशहाली का समय आ रहा है। यह सत्य है मेरे बच्चे की जो महादेव पर सच्चे मन से प्रेम और विश्वास करता है वह सदा उनकी कृपा और संरक्षण में रहता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो भी दर्द और कष्ट महसूस कर रहे हो वह मुझे दे दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हमेशा तुम्हारे पास हूं। अगर तुम मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। एक बार सच्चे मन से मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। तुम क्या जानते हो कि तुमसे अत्यधिक प्रेम करता हूं। तुम्हारा कष्ट मेरे लिए भी कष्ट है। तुम जो भी दुख महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन महान उद्देश्य से भरा हुआ है और तुम्हारी भक्ति, त्याग और परिवार के प्रति तुम्हारी निष्ठा देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न है। तुमने हमेशा दूसरों का भला चाहा है और अपने परिवार के लिए अनेकों बलिदान दिए हैं। तुमने अपनी जिम्मेदारियों को इतनी सहजता से निभाया है कि बहुत से लोग इसे देखकर तुमसे प्रेरित हुए हैं। तुम्हारी यह निस्वार्थ भावना और दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना वास्तव में तुम्हारे दिल की महानता को दर्शाता है। तुम्हारी यह विशेषता कि तुम दूसरों की मदद के लिए तत्पर रहते हो महादेव के आशीर्वाद से और भी मजबूत होगी। यह सत्य है कि तुम्हारे संघर्ष को हर कोई नहीं देख पाता और कई बार तुम्हारे अपने भी तुम्हारे इस समर्पण को नहीं समझते, लेकिन महादेव जानते हैं कि तुम्हारे हृदय में कितना प्रेम और त्याग है। उन्होंने तुम्हें उस मार्ग पर चलने के लिए चुना है
जो तुम्हें सच्ची संतुष्टि और शांति प्रदान करेगा। महादेव चाहते हैं कि तुम अपने आत्मविश्वास को और बढ़ाओ, अपने भीतर के धैर्य और अनुशासन को और मजबूत करो। जब तुम इस जीवन में प्रेम और करुणा का मार्ग अपनाते हो, तब तुम्हारा जीवन अपने आप सुंदर और शांतिपूर्ण बन जाता है। यह प्रेम और भक्ति का मार्ग ही तुम्हें सच्ची खुशियों और सफलता की ओर ले जाएगा। तुम्हारा मन जो इस समय कुछ अशांत हो सकता है, उसे महादेव की भक्ति में स्थिर कर लो। उनकी कृपा से तुम्हारे सभी संघर्षों का अंत होगा और वह खुशियां तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी जो सच्चे मन से दूसरों के भले की कामना करते हैं। तुम्हारे जीवन में यह बदलाव तुम्हें और भी ऊंचाई पर ले जाएगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से अब सभी भ्रम और अज्ञानता को मैंने हटा दिया है। तुम्हारे सामने अब सब कुछ स्पष्ट है और जो भी तुम देख रहे हो वह सत्य का ही रूप है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर प्रयास में सफलता निश्चित है। जब तुम सच्चे दिल से कार्य करते हो तो लोग तुम्हारी ऊर्जा का स्वागत करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। यह तुम्हारी सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति आस्था का परिणाम है। अब तुम्हारे जीवन में इंद्रधनुष रंगों की तरह नए अवसर आने वाले हैं और यह मेरी कृपा का ही स्वरूप है। जो भी तुम्हारा कठिन समय या संघर्ष था वह अब समाप्त होने को है और तुम्हारे सभी कर्मों का शुभ फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे सभी पिछले अनुभव तुम्हारे अच्छे के लिए थे, जिन्होंने तुम्हें इस समय के लिए तैयार किया है। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आई, वह केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। यह समय तुम्हारे जीवन का एक नया प्रारंभ है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य पूरे होंगे और लेकिन यह जान लो मेरे बच्चे, हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आती है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारे अस्तित्व की परीक्षा थी, लेकिन अब वह समय बीत चुका है। मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है और तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अब तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो, इसलिए हाथ मत थामो और निरंतर प्रयास करते रहो। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत नजदीक है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें बताएगा कि तुम कहाँ गलत हुए हो। वह व्यक्ति मेरे आशीर्वाद का माध्यम बनकर तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारा जीवन अब चमत्कारों से भरने वाला है। तुम चमत्कार के बहुत करीब हो। तुम्हारे लिए जो संदेश आया है वह केवल संयोग नहीं है, इसके पीछे मेरा एक बहुत बड़ा कारण है। इस संदेश को पाकर तुम अपने आप को भाग्यशाली समझो। तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभता और खुशियां आएंगी। मेरी कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी समस्याएं थी अब वे समाप्त होने वाली है। आज का दिन तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और उत्तम है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए सही नहीं है। यह लोग जलन और नकारात्मकता से भरे हुए हैं। तुमने सही समझा है कि उनसे दूरी बनाए रखना ही तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के हित में है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो तुम्हें लोगों की वास्तविक मंशा को जल्दी पहचानने की क्षमता देती है। यह शक्ति तुम्हें परमात्मा और तुम्हारी साधना से प्राप्त हुई है। तुमने अपने जाप और ध्यान से अपने भीतर इस क्षमता को विकसित किया है और यही तुम्हारी रक्षा कर रही है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी इच्छाएं साकार होने वाली है। मेरी कृपा से तुम्हारा जीवन धन धान्य से भरने वाला है। जो लक्ष्य तुमने निर्धारित किए हैं वे अब बहुत जल्दी पूर्ण होंगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति और तुम्हारी आस्था तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकाल रही। याद रखो, महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाएगा। तुम्हारा भविष्य उज्ज्वल है और तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता, शांति और समृद्धि का समय है। यदि तुम इस संदेश को सत्य मानते हो तो नमः शिवाय का जाप करते रहो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन को शुद्ध करेगा और तुम्हारे चारों ओर सकारात्मकता का कवच बनाएगा। तुमने जो भी कष्ट उठाए, लेकिन यह जान लो मेरे बच्चे, हर कठिनाई तुम्हारे लिए एक नई सीख लेकर आती है। तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब तुम्हें मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे साथ जो हुआ वह तुम्हारे अस्तित्व की परीक्षा थी, लेकिन अब वह समय बीत चुका है। मैंने तुम्हारी मेहनत देखी है
और तुम्हारे लिए एक योजना बनाई है। इस योजना के अंतर्गत तुम्हें तुम्हारी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। अब तुम अपनी मंजिल के बहुत करीब हो, इसलिए हाथ मत थामो और निरंतर प्रयास करते रहो। तुम्हारा लक्ष्य अब बहुत नजदीक है। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक विशेष व्यक्ति का प्रवेश होगा। वह व्यक्ति तुम्हारी खुशी का कारण बनेगा। वह तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा और तुम्हें बताएगा कि तुम कहाँ गलत हुए हो। वह व्यक्ति मेरे आशीर्वाद का माध्यम बनकर तुम्हारे जीवन में आएगा। तुम्हारा